हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और मैं हूँ आपकी आरजे सिंपल। और ये है पर्दा। पर्दा। हाय सिंपल, हेलो उन्नति। तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? बहुत क्यूट, बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट। अच्छा, क्या तुम यकीन करोगी अगर मैं ये कहूँ कि एक 8 साल का बच्चा एक हम्म। सीरियल किलर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? बच्चे मासूम होते, कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हाँ, बट कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो भगवान का रूप नहीं होते हैं। तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर एक भगवान के रूप में बच्चा? राइट, एक ऐसा बचपन जो मासूमियत से भरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ शुरू होता है एक डरावना सिलसिला। मतलब एक बच्चा सीरियल किलर, और जो मुमकिन ही नहीं है। तो चलो आज की कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सुनने के बाद तुम्हें भी यकीन हो जाएगा, और जब भी किसी बच्चे से मिलोगी ना तो उसको या तो ट्रीट ठीक से करोगी या फिर उससे बात नहीं करोगी। मतलब मैं तो बच्चों से मिलती हूँ तो उनको चॉकलेट्स देती हूँ और प्यारी प्यारी बातें करती हूँ, तो ये नहीं करना है अब। नहीं, ये तो करना है। चलो इसकी कहानी सुनो, उसके बाद समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आज की कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के ऊपर होने वाली है। ये सीरियल किलर अमेरिका या जर्मनी जैसे देशों में नहीं, आपके अपने भारत देश के बिहार से है। बिहार से? हाँ, उम्र 8 साल और नाम अमरजीत सदा। नाम तो मैंने ये सुना है, लेकिन 8 साल का बच्चा, वो भी सीरियल किलर, हाँ, वो यकीन भी करना मुश्किल बिहार है। का, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये कहानी आज की नहीं, आज से कई सालों पुरानी है। कब की? 2007 की। 2007 की कहानी? वाह, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। चलो फिर स्टोरी सुनाओ। तुम्हें पता है, अमरजीत सदा ने एक नहीं कई सारे लोगों को जान से मार दिया। और जब पुलिस वालों के सामने ये सच आता है तब उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि ये उन्होंने क्या देखा। दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक छोटा सा बच्चा कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? लेकिन तुम ये इंडिया के केसेस कह रही हो, इंडिया के बाहर में भी 8 साल के नहीं लेकिन 11 साल के, 9 साल के बच्चे रहे हैं सीरियल किलर्स। बट इसको टाइटल मिला था वर्ल्ड यंगेस्ट सीरियल किलर का। तो ये सीरियल किलिंग क्यों कर रहा था इतनी छोटी उम्र में? इसका रीजन भी है, बताएंगे लेकिन लास्ट में। ठीक है। तो आज की स्टोरी होने वाली है बिहार से, जिसमें एक जिला है बेगूसराय और उसमें एक गांव है मुसहरी। जून 2007 का वाकया है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और एक महिला अपनी बिटिया के साथ, जो कि 6 महीने की थी, जिसका नाम था खुशबू, उसके साथ पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस महिला का नाम था चुनचुन देवी। तो क्या उसने उस महिला का मर्डर कर दिया? अरे भाई सब्र करो, सुना रही हूँ ना। चुनचुन देवी जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वो अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। और जब उन्हें लगता है कि खुशबू ऑलमोस्ट सो चुकी है, वो उसे पास की ही चारपाई पे लिटाकर चली जाती हैं, ये सोचकर कि मेरा कुछ काम बाकी है वो कर लेते हैं, तब तक के लिए मेरी बेटी सोती रहेगी। वो वहां से चली जाती हैं और कुछ देर बाद वापस आती हैं। वापस आकर देखती हैं कि उनकी बेटी खुशबू वहां से गायब है। क्या? हाँ, वो 6 महीने की बच्ची जो चल भी नहीं सकती थी, वो कहाँ बोल गई? भी नहीं सकती थी? वो कहाँ गई? चुनचुन देवी परेशान हो जाती हैं और सबसे पूछना शुरू कर देती हैं, मेरी बेटी को देखा है क्या? मेरी बेटी को देखा है क्या? फिर? बहुत लंबा वक्त गुजर चुका था, घंटों गुजर चुके थे। वो घर घर जाकर लगातार बस पूछ ही रही थी कि कोई तो मेरी बेटी के बारे में कुछ बता दे, लेकिन सब ने ना में सर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं पता। बहुत उदास, बहुत परेशान, रो रो कर उसने अपना पूरा घर सर पे उठा लिया था कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। उसका रोना सुनकर अब तक तो पड़ोस वाले भी उसके आसपास आ चुके थे, घर वाले भी वापस आ चुके थे, और सब यही कह रहे थे कि हम ढूंढते हैं ना, हम ढूंढते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ गई, और अगर नहीं मिलेगा तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाएंगे। तो क्या उस छोटे बच्चे को, उस बच्ची को लेके जाते हुए किसी ने नहीं देखा? वो गांव था, गांव में तो सब अपने घर के बाहर होते हैं, आंगन में होते हैं, और एक दूसरे पे नजर भी रखते हैं, एक दूसरे को पहचानते भी हैं। और जहां तक मैंने सुना है, अमरजीत सदा जिस गांव में रहता था, उस गांव में उसके सारे के सारे रिश्तेदार ज्यादातर रहते थे। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जानने की? क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी इसकी पता है, तो कुछ ज्यादा ही क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। सब्र करो, आगे आगे देखो होता है क्या। चुनचुन देवी जो अपनी बेटी के खो जाने से परेशान, जब उन्हें ये सलाह मिली कि हम पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाएंगे, तो वो भागकर सीधे पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि मेरी बेटी खो गई है और नहीं मिल रही है, वो 6 महीने की है। पुलिस स्टेशन में मौजूद SHO शत्रुघ्न कुमार भी वहां पर मौजूद थे। वो तुरंत अपनी टीम लेते हैं
और उस गांव में जाते हैं ये पता करने के लिए कि क्या हुआ था। गांव में जाकर सबसे पूछताछ कर रही है, लेकिन किसी को भी कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा कि वो उस लड़की को कौन ले जा सकता है। एक 6 महीने की बच्ची को कौन ले जा सकता है। तो इससे पहले उस गांव में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था? हुआ था ना। शत्रुघ्न सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने देखा था, बट जब कोई आइडिया नहीं मिला, जब कोई क्लू नहीं मिला, तो वो वापस से चुनचुन देवी के पास जाते हैं और वो उनसे पूछना शुरू कर देते, तुम कब गई थी अपनी बेटी को सुलाकर, कहाँ सुलाया था, कितनी देर में वापस आई, जब तुम गई थी तो किसी को देखा था आसपास। ये सारे सवाल जब वो कर रहे होते हैं तब चुनचुन देवी को याद आता है कि हाँ, जब मैं जा रही थी तब यहीं पर तो अमरजीत खड़ा हुआ था। ओह, वो छोटा सीरियल किलर। हाँ, और वो अमरजीत के पास जाती हैं, उससे कहती है, अमरजीत तुम यहाँ थे ना, तुम बताओ मेरी बेटी कहाँ है। फिर अमरजीत हंसने लगता है। अमरजीत, वो 8 साल का बच्चा, हंसने लगता है। हाँ, जो उस लड़की को लेके गायब हुआ था। बिल्कुल जिस तरह से तुम शॉक्ड हो ना उसकी हंसी पर, ऐसे ही चुनचुन देवी भी थी। कहीं छुपा दिया होगा उसने उस बच्ची को, फिर वह बाद में मिल गई होगी। चुनचुन देवी जब उससे पूछती हैं कि अमरजीत बताओ ना मेरी बेटी कहाँ है, वो बस हंसे जा रहा था, हंसे जा रहा था। इस बात से चुनचुन देवी को बहुत गुस्सा आया कि एक तो मेरी बेटी खो गई है, ऊपर से ये हंस रहा है। वो तुरंत पुलिस के पास जाती है अमरजीत को लेकर, कहती है साहब इससे पूछो, इसको पता होगा मेरी बेटी कहाँ है, इसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। पुलिस वाला देखता है कि 8 साल का बच्चा है, पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने एक बच्ची को गायब कर दिया जो खुद एक बच्चा है। वो चुनचुन देवी की तरफ देखते हैं और उन्हें लगता है कि चुनचुन देवी का जो दिमाग है वो इस वक्त खराब हो चुका है, क्योंकि उनकी बेटी गायब है और रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका है। वो इस बात को सीरियसली नहीं लेते। वो गांव वालों से पूछना शुरू कर देते हैं, तुम बताओ तुम कहाँ थे, तुमने देखा है किसी को गुजरते देखा, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था गाँव में जिसपे आपको शक हो। गाँव वालों का सर हमेशा ना में ही था। लास्ट में जब चुनचुन देवी फिर से जिद पकड़ कर बैठ गई कि नहीं अमरजीत से पूछो, ये हंस रहा है, इसी के पास मेरी बेटी है, ये मुस्कुरा रहा है, ये सब जानता है, पुलिस हार मान जाती है और पुलिस अमरजीत के पास जाती है, प्यार से पुचकारती है और पूछती है, बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर जो बच्ची लेटी थी वो कहाँ गई। अमरजीत हंसता रहता है। पुलिस से भी वो हंस रहा था। हाँ, उसके बाद फिर उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। तो वो कहता है, एक पैकेट बिस्किट दिलाओ। मतलब उसी ने लड़की को गायब किया। अब वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बोल रहा है कि मैं सब बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक पैकेट बिस्किट खिलाओ। हाँ, कितना डरावना नहीं है ये। भाई कुछ क्रिमिनल्स को ना शौक होता है, वो जब अपना सच कबूलने जाते हैं ना तो उससे पहले कुछ ना कुछ मांगते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स मैंने भी देखे हैं, पुलिस को जब सच बताते हैं उससे पहले पता नहीं क्या क्या डिमांड करते हैं, मुझे सिगरेट ला के दो, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। ये सब मैंने मूवीज में देखा है, रियलिटी में नहीं देखा। उन्हें पावर फील होती है इससे। ओह, और अमरजीत जो कि कह रहा था मुझे एक बिस्किट का पैकेट ला के दो, उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ गई वो लड़की। जब अमरजीत कहता है कि मुझे एक पैकेट बिस्किट का लाके दो, मैं तभी बताऊंगा, एसएचओ तुरंत ही एक पुलिस को भेजता, उन्हीं के आदमी को भेजते हैं दुकान पर बिस्किट लेने के लिए कि जाओ एक पैकेट बिस्किट लेकर आओ। फिर ये अपना गुनाह कबूल करेगा। ओह माय गॉड, ये तो शत्रुघ्न को भी नहीं पता था कि वो बच्चा क्या बताने वाला है। मुझे तो पता है ना। पुलिस वाला आता है, बिस्किट लेकर आता है और अमरजीत के हाथ में थमा देता है कि ये लो पैकेट। अमरजीत आराम से इत्मीनान से बिस्किट को खाता है, पूरा पैकेट खत्म करता है। जैसे पैकेट खत्म होता है, एसएचओ सर वापस उसके पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा आप बताओगे वो बच्ची कहाँ है। तो वो कहता है, उसको तो मार के सुला दिया। एसएचओ सर के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश की कि अभी मैंने क्या सुन लिया यार। उनको लगा होगा कि ये बस एक मजाक है शायद। उन्होंने फिर पूछा कि बेटा अभी जो तुमने कहा इसका क्या मतलब था, ये तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो लड़का फिर कहता है कि उस बच्ची को तो मैंने मार के सुला दिया, वो आराम से सो रही है। और एसएचओ सर अब उससे सवाल करते हैं, कहाँ सो रही है, कहाँ है वो बच्ची, कहाँ मारा तुमने। तो वो जवाब देता है कि एक पैकेट बिस्किट और दो। क्या? हाँ, इस बार बिना देरी किए तुरंत फिर से एक आदमी जाता है, बिस्किट का पैकेट लेकर आता है। 1 सेकंड, वो अपने सारे गुनाह भी कबूल कर रहा है और उसको कबूल करने के लिए रिश्वत भी ले रहा है, और ये महज 8 साल का लड़का है। हाँ, वो बिस्किट का पैकेट ले आता है और एसएचओ के हाथ में दे देता है। एसएचओ सर कहते हैं कि तुम अपना गुनाह कबूल करो, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे वहां लेकर चलो जहां तुमने बच्ची को रखा है, जहां तुमने सुलाया है, मैं तुमको बिस्किट दे दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, पहले बिस्किट दो, उसके बाद बताऊंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, शत्रुघ्न कुमार को वो बिस्किट का पैकेट देना ही पड़ा। उसने फिर से आराम से वहीं पास में बैठ के बिस्किट खाया और जैसे ही बिस्किट का पैकेट खत्म होता है वो उठकर चलने लगा। स्कूल से पीछे कुछ आधा किलोमीटर दूर जंगल की तरफ जाता है और जंगल में एक झाड़ी थी, उसके पास जाता है और वहां पर जाकर
बहुत सारी पत्तियां, कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ था, वहां पर जाकर रुक जाता है। और वहीं पे उसने उस लड़की को सुला रखा था। हाँ, अमरजीत के साथ साथ बहुत सारे लोग थे, पुलिस वाले, गांव वाले। अमरजीत कहता है यहाँ सो रही है। पुलिस वाले तुरंत उन पत्तियों को साफ करते हैं, कूड़ा कबाड़ा साफ करते हैं, देखने के लिए कि क्या बकवास है ये। पर जैसे ही वो पत्तियां हटती हैं, वहाँ एक उनकी लाश आंखें मिलती है। फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर एक 6 महीने की बच्ची की लाश, जिसको पत्थरों से कुचल कुचल कर मारा गया था। अच्छा उन्नति, अगर साइकोलॉजी देखी जाए तो रिपोर्ट्स के हिसाब से अमरजीत सदा तुम्हें कंडक्ट डिसऑर्डर और चाइल्डहुड साइकोपैथी से पीड़ित नहीं लग रहा? तुम सारे क्लाइमेक्स शुरुआत में ही खोलने वाली हो क्या? वो क्या है ना कि साइकोलॉजी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ रखी है। ओके, हाँ। वो एक छोटा बच्चा है और कोई ट्रॉमा तो उसको नहीं हो सकता है। इन दोनों डिसऑर्डर की वजह से ही ये ऐसा कर सकता है। सही कहा। उसे ना लोगों को दर्द देने में, लोगों की चीखें सुनने में बहुत मजा आता था। पुलिस वालों ने उससे पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, कब किया? तो वो बताता है कि जब खुशबू की माँ यानी कि चुनचुन देवी वहाँ से जा रही थी और मैं वहीं खेल रहा था, मैंने देखा ये बच्ची बड़े आराम से चारपाई पे सो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसे उठा लाया। वो सुकून से सो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उठा लाया। हाँ, और मैं उसे उठा लाता हूँ, उसे मैं रुलाता हूँ, वो रोती है, मुझे बहुत मजा आता है। वो जितना तेज रोती है मुझे बहुत मजा आता है। तुम इस छोटे बच्चे की मेंटल कंडीशन देख रही हो? इसके बाद पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वो कहता रहता है कि ये रोती है, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, फिर इसने रोना बंद कर दिया और मैंने पास का पड़ा पत्थर उठाया और इसको जोर से मारा। ये बहुत जोर से रोई, फिर मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक इसका रोना बंद नहीं हो गया। यहाँ हम लोग बच्चों को शांत कराने के लिए उनको लोरी सुनाते हैं, और उस बच्चे ने पत्थर से मार मार के 6 महीने की बच्ची को मार डाला। और इस पर उसने ये कहा कि उसे मजा आ रहा, ये रो रही थी तो मुझे सुकून मिल रहा था, मुझे खुशी मिल रही थी। वो लड़की खून से लथपथ, और एक छोटा बच्चा जितना बड़ा गड्ढा खोद सकता था उसने उस गड्ढे को खोदा और उस छोटी सी बच्ची को वहीं पर दफन कर दिया। उसके ऊपर सारी पत्तियां, सारा कूड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो अगर उसको सबको सारी चीजें बतानी ही थी तो उसने उस लाश को छुपाया ही क्यों? तुम्हें पता है, उसने इसलिए बताया क्योंकि उसकी मांगे पूरी हो रही थी और वो एक 8 साल का बच्चा ही तो है। हाँ, बस थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स हैं उसको। फिर उसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद क्या ही होना था, पुलिस वाले उसे ले गए पुलिस स्टेशन और वहां पर जाकर इंक्वायरी की गई। पुलिस वाले जब अमरजीत को पुलिस स्टेशन लेकर गए तब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये सामने जो बच्चा बैठा है इसको ट्रीट कैसे करें, क्रिमिनल की तरह, बच्चे की तरह, साइको की तरह, या फिर कैसे? क्योंकि ये खुद 8 साल का है और उसने अभी अभी एक 6 महीने की बच्ची का कत्ल किया है। और तुम्हें नहीं लगता कि वो सिर्फ 8 साल का था और उससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाली थी? हाँ, क्योंकि उसे डर तो बिल्कुल भी नहीं था, ना पुलिस का था, ना इन्वेस्टिगेशन का था, ना इस बात का डर था अगर उसने किसी को बता दिया कि उसने एक बच्ची का कत्ल किया है तो उसके साथ क्या होगा। उसे तो इस बात का भी डर नहीं था। जो बच्चा अपना गुनाह कबूल करने के पहले बिस्किट मांग रहा है, उस बच्चे को किस बात का डर होगा उन्नति? बस इसी बात से ना पुलिस भी परेशान थी और इसी बात से मैं भी परेशान हूँ। और वो ये भी सोच रही थी कि इस बच्चे ने जो अभी अभी ये गुनाह कबूल करके बैठा है, क्या इसने पहले भी कुछ किया है? ये सोचने वाली बात है। अगर तुम कह रही हो वो साइको था तो वो कई गुनाह कर सकता है, शायद उन गुनाहों पे अभी तक पर्दा पड़ा हो। हाँ, और इसीलिए SHO शत्रुघ्न कुमार ने उसे अपने पास बुलाया, उसे पास बिठाया, फिर से उससे पूछते हैं कि बच्चे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुमने इससे पहले भी कुछ किया है? तुमने किसी और को भी मार के कभी सुलाया है? अब ये मत कहना कि उसने बोला हाँ। नहीं, वो बच्चा हंसने लगा फिर से? हाँ, और इस बार फिर से उसने वही कहा, एक पैकेट बिस्किट दो तो बताऊंगा। भाई उसका फेवरेट था क्या बिस्किट, कि उसको बिस्किट खा के ही अपने गुनाह कबूल करने हैं? पता नहीं भाई, वहाँ की पुलिस भी यही सोच रही थी कि इस बच्चे को बिस्किट की कितनी भूख है। बिस्किट की भूख है कि खून की भूख है? मे बी दोनों की। तो इस बार ना बिस्किट के साथ साथ उसके लिए एक कप चाय भी मंगाई जाती है। ओह वाह। बच्चे को चाय दी जाती है, बिस्किट दिया जाता है, वो आराम से बैठ के दोनों चीजों को खाता है और उसके बाद फिर से SHO सवाल करते हैं, बच्चे तुम मुझे ये बताओ, तुमने किसी और को मारा है, कभी सुलाया है ऐसे? और वो हंसता है। वो बताता है कि एक रोज जब मेरी माँ बाप घर पर नहीं थे, मेरी मम्मी जो कि एक गृहिणी है, हाउसवाइफ, वो उस वक्त घर पर नहीं थी। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, वो भी उस दिन घर पर नहीं थे। मेरी 6 महीने की बहन थी, सो रही थी। अब ये मत कहना अपनी 6 महीने की बहन जो है उसको भी उसने मार दिया था, मार के सुला दिया था उसकी लैंग्वेज में। हाँ, सुन के अजीब लगता है ना,
बहुत ज्यादा, वो 8 साल का बच्चा। हाँ, तो उसने वही बताया कि मेरी 6 महीने की बहन सो रही थी, घर पर अकेली थी, मैं उसके साथ था, वो आराम से सो रही थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों सो रही है वो रो क्यों नहीं रही है, इसलिए मैं उसे उठा ले गया और उसको रुलाना मैंने शुरू कर दिया। उसको रुलाता रहा। फिर जब मैंने देखा कि वो अब रोना थोड़ा थोड़ा कम कर रही है, तो मैंने इस बार फिर से एक पत्थर उठाया और उसके सर पे मारा। अच्छा, इसका मारने का तरीका सेम था, ये पत्थर ही उठा के बच्चों को मारता था। तो तुम्हें क्या लगता है छोटा सा बच्चा क्या उठा सकता है? लेकिन फिर भी इतनी डरावनी मौत तो नहीं देनी चाहिए ना। मेरी रूह कांप रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि इतना छोटा बच्चा ये सब कर सकता है और हंसते हंसते कबूल कर रहा है चाय और बिस्किट के साथ। और वो यही कहता है कि मार के सुला दिया। मतलब मार के सुला दिया? भाई वो प्यार से सो तो रही थी, तो वो आपने उसे अच्छा उसको- नहीं लग रहा था। एंड इसके बाद जब उसके माँ बाप वापस आते हैं, घर के अंदर आते हैं, वो अपनी खून से लथपथ बेटी को देखते हैं, उनको भी नहीं पता चला था क्या? उनका दिल दहल जाता है कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या देखा है। बट पता है उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उनका खुद का बेटा है। उन्हें ये चीज कैसे पता चली? क्योंकि अमरजीत वहीं पर था, पत्थर वहीं पर था और वो यहाँ भी पे खून उसके से भीगा था। पेरेंट्स की लापरवाही। एक्चुअली उनके पीछे का जो लॉजिक था वो कुछ इस तरह से था कि उनका मानना था कि मेरी एक बेटी तो चली ही गई है जो 6 महीने की थी, अब तो वो इस दुनिया में है नहीं, अगर मैं रिपोर्ट लिखा दूंगी अपनी बेटी के खिलाफ तो मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं जेल में चला जाएगा और सलाखों के पीछे उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, उसे कभी भी बाहर नहीं लाया जाएगा। लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि ऐसे कईयों की बेटियां हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। आप गांव में रहते हो, गांव में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं लोग, एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं, तो वहां पे तो बहुत मुश्किल हो सकती है ना। आपके बच्चे, वो जो छोटा सा बच्चा है, मुझे भी नहीं कहना चाहिए, बहुत सिंपैथी है मुझे उसके लिए, स्टिल उससे बच्चों को दूर रखना चाहिए था आपको और कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन ढूंढना ही चाहिए था। अब माँ बाप हैं जिनमें बहुत सारा प्यार है, जिनका एक बच्चा चला गया है, दूसरा बाकी है, वो ये थोड़ी चाहेंगे कि मेरा बेटा भी चला जाए। तो वो मेरे छोटा बच्चा बुढ़ापे था, का वो कोई क्रिमिनल नहीं था, वो चाहते तो वो हॉस्पिटल में उसको दिखा सकते थे, मेंटो केयर से ट्रीटमेंट करवा सकते थे। कुछ देर पहले तुम्ही ने तो कहा था वो गांव है और गांव में मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं होती। और उन्होंने किसी से ये बात शेयर भी नहीं की होगी। हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं शेयर करूंगी तो कहीं ना कहीं वही होगा जिसका डर है, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया जाएगा। और एक माँ बाप ये भी सोचते हैं कि अगर मैं अपने बेटे को मार के, दुलार के, कैसे भी प्यार से समझाऊंगी तो समझ जाएगा, हो सकता है आगे से वो हरकतें ना करे। और ये जो सेकंड केस हुआ था, उसने अपनी कजिन को मारा था, खुशबू ही तो नाम बताया था तुमने। खुशबू उसकी कजिन नहीं थी, वो एक गांव की महिला की लड़की थी, मतलब चुन वही देवी। छोटी बच्ची, हाँ, उसने उसको मारा था। तब क्या उसके पेरेंट्स को पता चला था कि ये काम भी अमरजीत का ही हो सकता है, क्योंकि सेम पैटर्न था। आई थिंक सो, उन्हें भी आइडिया हो गया होगा। पता है जब उनके पेरेंट्स को ना पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, तब उनका जवाब क्या था? क्या? जब एसएचओ ने पूछा कि ये अमरजीत जो बता रहा है ये क्या सच है, तो उन्होंने कहा हाँ ये सब सच है, हमें पता था हमारी बेटी का कत्ल किसने किया, बट हम नहीं बता पाए क्योंकि मुझे मेरा बेटा नहीं खोना था। तुम्हें नहीं लगता जितनी गलती उस बच्चे की है, उससे कहीं ज्यादा गलती उसके मम्मा पापा की है, क्योंकि उन्होंने उसके गुनाह पे पर्दा डाला। तुमने एक्चुअल में सच कहा। अगर वो पहली बार में ही बता देते, किसी को बता देते, डॉक्टर्स को, पुलिस को, तो शायद आगे कत्ल नहीं होते। बस वही है ना कि वो गांव के थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनअवेयर थे। अब इसके आगे जो हुआ वो सुनने की हिम्मत है? हिम्मत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुनना तो जरूर चाहूंगी। तो एक बार फिर से पुलिस वाले अमरजीत से पूछते हैं, बेटा क्या इन दोनों के अलावा भी तुमने कुछ किया है? क्या तुमने इसके अलावा भी किसी को मारा है, सुलाया है, ढका है? उसका वही जवाब आता है, बिस्किट दो पहले। इस बार फिर से अमरजीत के लिए बिस्किट मंगाया जाता है। अमरजीत फिर से बिस्किट खाता है और इस बार वो बताता है कि खुशबू की हत्या से 9 महीने पहले, फ्लैशबैक में थोड़ा सा जाते हैं, और वो बताता है कि मेरा चचेरा भाई जो मेरे साथ खेलता था, बहुत हंसता था, बहुत मुस्कुराता था, बहुत अच्छा लगता था जब वो मुस्कुराता था तो, बट जब वो रोता था ना तो वो और ज्यादा अच्छा लगता था, पर जब वो बहुत हंसता था ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने उससे कहा तुम रो, उसने मना कर दिया, उसने कहा मैं नहीं रोऊंगा। मैंने उसे फिर से कहा तुम रो, और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं रोऊंगा। मैंने फिर से उससे कहा तुम रो, उसने वही कहा मैं नहीं रोऊंगा। फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पास का पड़ा पत्थर उठाया और उसके सर पे दे मारा, और मैं तब तक मारता रहा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और ये सच भी परिवार वालों और उसके चाचा को भी पता था। उसके माँ बाप और उसके चाचा दोनों जानते थे
कि इस बार किसने क्या किया है। उसके चाचा ने भी कुछ नहीं बोला उसे? नहीं, इस बार फिर से ये केस छुपा लिया गया। ना गांव वालों को बताई गई, ना बताई गई पुलिस वालों को। लेकिन उसके चाचा को जब ये बात पता थी, उसके पापा को ये बात पता थी, उसकी फैमिली को अगर ये बात पता थी, तो गांव वालों को भी कहीं ना कहीं से थोड़ी ना थोड़ी बात, थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो रही होगी ना। हाँ, लोगों को ये तो पता चला कि घर में मौत हुई है। पर किसने की ये किसी ने नहीं बताया। नहीं, ये किसी को नहीं पता। और घर वालों का कहना था कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर क्यों जाना। मतलब सब ने मिल के उस लड़के को एक सीरियल किलर बना दिया। हाँ, उसने एक एक करके 3 जाने ले ली। जब पुलिस वालों को ये बात पता चल गई, तब फाइनली पुलिस वालों ने इस बच्चे को बाल सुधार गृह में डाल दिया और साथ ही साथ एक मनोचिकित्सक को भी बुलाया गया, जिनका नाम होता है शमशाद हुसैन। शमशाद हुसैन इस घटना की जांच करते हैं और वो ये बताते हैं कि अमरजीत सदा को कंडक्ट डिसऑर्डर जैसी बीमारी है। क्या कंडक्ट डिसऑर्डर? ये तो एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है। हाँ, वही जिसको तुमने स्टार्टिंग में बोला था, ये वही डिसऑर्डर था। उन्होंने बताया इस डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो दूसरों को दर्द देते हैं ना, तब उन्हें खुशी महसूस होती है। और अमरजीत के साथ भी यही हो रहा था। हाँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में, ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ है जिसमें बच्चा नियम तोड़ता है, क्रूएल होता है और वायलेंस में ही उसको सुख महसूस होता है। ऐसे ही होता है चाइल्डहुड साइकोपैथी, जहाँ एम्पैथी यानी सहानुभूति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और तुम्हें पता है, जब पुलिस वालों ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में रखा ना, तब उन्हें एक डर सताए जा रहा था। क्या? कि वो वहाँ पे भी हत्याएं ना करे? हाँ, बाल सुधार गृह में उसके साथ दूसरे बच्चे भी थे और जिस तरह से अमरजीत का व्यवहार है, हो सकता है वो दूसरे बच्चों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश करे। तो क्या उसने ऐसा कभी किया था? नहीं, क्योंकि इस बार पुलिस वालों ने थोड़ी सी सख्ती बरती और उन्होंने बच्चों को अलग कर दिया। अमरजीत को एकांत में रखा गया और 3 साल बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 साल तक वो बाल गृह में था, तो कोई सुधार हुआ था क्या उसके कंडीशन में? कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो भाई किसी ने भी बात नहीं की। 3 साल बाद जब ये मामला कोर्ट में गया, हाँ, तो जज ने फैसला सुना दिया कि 18 साल तक इसी तरह से बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। तो क्या वो पूरे अपने 18 साल तक बाल सुधार गृह में था? हाँ, और जब 2015 का वक्त आता है, जब वो 18 साल का हो जाता है, तब उसे उस गृह से बाहर निकाल दिया जाता है और एक नया नाम, नई पहचान, नया क्षेत्र, नई जगह दी जाती है और उसे लोगों के बीच में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्या ये पता चला कि उसको किस शहर में रखा गया है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं और इसके पीछे भी एक रीजन है। अगर पुलिस वाले उसका नाम नहीं बदलते, उसके बारे में लोगों से नहीं छुपाते, तो जब वो 18 साल के बाद बाल सुधार गृह से निकला था, तो कहीं ना कहीं समाज वाले उसे जीने नहीं देते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसने तो पहले ही 3 लोगों का कत्ल किया है और ये बात अगर सोसाइटी वालों को पता चलती, तो बार बार कहीं ना कहीं ये बात अमरजीत के सामने भी आती और हो सकता है कि अमरजीत वापस से वैसा ही हो जाए जैसा वो बचपन में था। इतने साल बाल सुधार गृह में रहने से इतना तो हो ही गया होगा कि वो एकदम से सुधर गया होगा, और अगर पहचान भी उसकी शो नहीं की गई है जनता को, तो शायद वो हम लोग की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा। Who knows? ना मुझे पता है, ना तुम्हें पता है, ना पता है इस दुनिया को कि अमरजीत कहाँ गया। बट एक बात जो सबके सामने आई, क्या? जब शत्रुघ्न कुमार से इंटरव्यू लिया गया, तब उन्होंने एक बात बताई कि मैं अपने पूरे पुलिस के करियर में ऐसा क्रिमिनल कभी नहीं देखा जिसको ना वर्दी का डर हो, ना डर हो पुलिस का, ना डर हो कत्ल का, ना डर हो सजा का। हाँ, इतना कूल माइंडेड सीरियल किलर, स्मॉलेस्ट सीरियल किलर। राइट। पता है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर जो बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं। हाँ, अगर तुमने बच्चे क्रिमिनल बनने की बात की है, तो हमारे इंडिया में ऐसे केसेस तो नहीं है अमरजीत की तरह, लेकिन ऐसे चाइल्ड सीरियल किलर्स 2-3 और भी हैं। इसके पीछे का रीजन जानती हो? क्या? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी या फिर घर का जो इन्वायरमेंट होता है। हाँ, अगर घर के इन्वायरमेंट में वायलेंस बहुत ज्यादा है, माँ बाप सही से पेश नहीं आ रहे हैं, बच्चों को बात बात पे डांटा जा रहा है, बच्चों की आदत पड़ चुकी है रोकर सोने की, या फिर उनके मेंटल स्टेट पर कुछ ऐसे प्रेशर पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। वो सही गलत का फर्क करना भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता है यार हर चीज पे तो डांट पड़ने वाली है। और ऐसे ही कई क्वेश्चंस बन रहे हैं अमरजीत सदा के केस पर, जैसे क्या अमरजीत का दोष था या फिर सिर्फ समाज का दोष था? दोष तो दोनों का था। अगर सही वक्त पर उसे रोका जाता तो शायद ये केसेस आगे नहीं बढ़ते। हाँ, अगर सही वक्त पे उसे ट्रीटमेंट मिल जाता
तो वो दूसरों का कत्ल नहीं करता। गरीबी, एजुकेशन की कमी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इन सब से मिलकर एक बच्चे को सीरियल किलर बनने में इतनी ज्यादा सहायता मिली है। और अगर शुरू में ही उसकी मेंटल स्थिति पहचानी जाती तो शायद ये सब टाला जा सकता था। और अगर मनोचिकित्सक का माना जाए तो अगर बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन दिखे, बार बार गुस्सा दिखे, जिद दिखे, किसी चीज को लेके अगर वो हिंसा दिखाएं, पेरेंट्स को इसे नजरअंदाज ना करके तुरंत मेंटल हेल्थ के लिए मेंटो केयर को दिखाना चाहिए और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और उनके व्यवहार में चेंजेस लाना चाहिए। अमरजीत सद्दा के केस से हमें ये तो सीखने को मिला ही है कि बच्चों की छोटी छोटी बात पे, उनके व्यवहार पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम बच्चों के इन बिहेवियर्स पर ध्यान रखते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं। खैर, इसी के साथ अब लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल।